बोकारो के बेरमो प्रखंड में कोयले की काली कमाई का पुराना खेल एक बार फिर नए अंदाज में सामने आया है। फर्क बस इतना है कि इस बार तस्करों की प्लानिंग जितनी गुप्त थी उतनी ही तेजी से वो प्रकट भी हो गई। गुप्त सूत्रों ने जैसे ही कान में फुसफुसाया, CISF यूनिट करगली के कमांडेंट राज प्रताप सिंह ने बिना देर किए एक्शन मोड ऑन कर दिया। खबर मिली थी कि वैदकारो क्षेत्र में नवनिर्मित माइंस के आसपास कोयला तस्कर बड़े पैमाने पर ब्लैक गोल्ड को सफेद करने की तैयारी में जुटे हैं। अब तस्करों को शायद ये गलतफहमी रही होगी कि उनकी योजना भी कोयले की तरह जमीन के नीचे ही दबकर रह जाएगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। कमांडेंट ने तत्परता दिखाते हुए CCLB एंड KKGM संजय झा को सूचना दी। फिर क्या था, CISF, CCL अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम ऑपरेशन काला सच पर निकल पड़ी। मौके पर GM संजय झा की मौजूदगी ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार सिर्फ कोयला ही नहीं, जवाबदेही भी निकाली जाएगी। स्थानीय पुलिस से तालमेल बैठाते हुए गांधीनगर थाना की टीम को भी बुला लिया गया ताकि कार्रवाई में कोई कसर न रह जाए। संयुक्त छापेमारी में करीब 20 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। यानी तस्करों की मेहनत पर पानी फिर गया और उनका बिजनेस मॉडल मौके पर ही धराशायी हो गया। सवाल जो उठ रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही थी वहां कोयले की बोरियां ही बोरियां थीं। अब इतनी बड़ी मात्रा में कोयला कोई एक दिन की मेहनत तो नहीं लगती। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोयला धीरे धीरे जमा होता रहा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती रही और इतने बड़े पैमाने पर कोयला इकट्ठा करने की भनक संबंधित थानों को नहीं लगी होगी? सब कुछ बिना जानकारी के हो गया। अक्सर कहा जाता है कानून की नज़र से कुछ नहीं बचता, लेकिन यहाँ तो लगता है कि कोयले की बोरियां भी आंख मिचौली खेल रही थीं। इतना कोयला इकट्ठा हो गया और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी, या फिर भनक लगी मगर अनसुनी कर दी गई। बहरहाल कार्रवाई जरूर हुई है और ये सराहनीय भी है। जब्त कोयले को विधिवत CCL प्रबंधन को सौंप दिया गया, शायद इस उम्मीद में कि अब ये कोयला सही रास्ते से ही अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया है, क्या अवैध कारोबार सिर्फ तस्करों की बदौलत चलता है या फिर खामोशी भी इसमें बराबर की भागीदार होती है?